दोस्तों जब एक लड़के की शादी होती है तो शादी होने के बाद सारी रस्मों रिवाजों को पूरा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बड़ी खुशियों के साथ वो दूल्हा जो होता है अपनी सारी खुशियों को पूरा कर लेता है। जैसे ही सुहागरात का समय आता है और अपने कमरे में जैसे ही पहुंचता है, पहुंचने के बाद अपनी दुल्हन के पास अपने दुल्हन को देखता है तो उसकी नज़र जो पड़ती है उसके पेट पे पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र उसके पेट पे पड़ती है तो बड़ा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी का पेट इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुम्हारा पेट इतना ज़्यादा फूला हुआ क्यों है। उसकी पत्नी जो होती है वो बहाने बनाने लगती है। वो कहती है कि मेरा जो पेट है वो गैस से फूला हुआ है, तुम ऐसा करो आज जल्दी सो जाओ, जो कुछ तुम्हें करना है कल कर लेना। वो वो लड़का यही सोचने लगता है कोई बात नहीं, उसकी बीवी परेशान है। इसी बात पर लड़का उसकी मजबूरी को समझ लेता है और कह देता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ज़्यादा ही गैस की समस्या है तो मैं एक गोली ला देता हूँ, गैस जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे ही नींद आ जाएगी। दोस्तों जैसे ही सुबह का समय होता है तो उस लड़की को बहुत सारा पेन होने लगता है, बहुत दर्द होने लगता है। ऐसा दर्द होने लगता है जैसे किसी की लड़की की डिलीवरी होने वाली होती है, इस तरीके से दर्द होता है। कि उसको दर्द होने लगता है तो वो लड़की ससुराल वालों से कहने लगती है कि मेरे मायके में मुझे पहुंचा दो। ससुराल वाले कहने लगते हैं कि तुम इतना दर्द हो रहा है तो हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं, तुम्हें मायके जाना है लेकिन बाद में चले जाना। ऐसे घर वाले जो होते हैं उस लड़की को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि जो है वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। दोस्तों आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों बड़ा ही रोचक कहानी है। अगर आप इसे सुनोगे तो बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। कैसे कैसे लोग हैं जो अपनी इज्जत की खातिर दूसरों को बदनाम करने में लगे रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये प्रयागराज की है। प्रयागराज में शर्मा परिवार के यहाँ एक लड़की की शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद दोस्तों लगभग 5 महीने के बाद उनकी शादी लगभग 25 फरवरी के करीब 25 फरवरी 2025 को उनकी शादी का मुहूर्त आ जाता है। तभी दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। रिश्तेदार होते हैं बड़ा खुश होते हैं कि उनके यहाँ पर एक शर्मा परिवार में बड़ा अच्छी शादी संपन्न हो गई है। जैसे ही लड़का और लड़की अपने कमरे में जाते हैं, सुहागरात का समय होता है, अपनी पत्नी दुल्हन के पेट पर जब उस लड़के की नज़र पड़ती है तो बड़ा घबरा जाता है, सोचने लगता है कि आखिर दुल्हन का पेट इतना फूला हुआ क्यों है। इसी वो लड़का अपनी दुल्हन का पेट दिखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हारा पेट आखिर इतना फूला हुआ क्यों है। तो वो लड़की कहने लगती है, वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पेट जो मुझे गैस की समस्या है इसलिए पेट मेरा ज़्यादा फूला हुआ। तो लड़का कहता है आज हमारी सुहागरात का समय है और ये तुम्हें अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम जो कुछ करना है वो कल भी कर लेंगे। अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिक्कत है तो मैं तुम्हें दवा ला देता हूँ, कोई गोली ला देता हूँ। लड़की कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों लड़की कहने लगती है मैं सो जाऊंगी, तुम भी सो जाओ, जो कुछ करना है हम कर लेंगे। दोस्तों जैसे ही सुबह का समय होता है तो दोस्तों फिर क्या होता है, सुबह उसको इतना दर्द होने लगता है जैसे किसी महिला के डिलीवरी के समय इतना दर्द होता है। इस तरीके से वो महिला जो उसकी पत्नी जो है वो चीखने लगती है। बीच में वो कहने लगती है कि मुझे अपने मायके पहुंचा दो। लेकिन लड़के के घर वाले कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें अस्पताल में ले चलते हैं, इसके बाद तुम अपने मायके चले जाना। लेकिन लड़की को जबरदस्ती वो अस्पताल ले जाते हैं। दोस्तों जैसे ही अस्पताल पहुंचने के बाद कुछ देर के बाद डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि वो 9 महीने से प्रेग्नेंट है। जैसे ही ये बात लड़के के घर वालों को पता चलती है, बड़ा सन्न रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि आखिर कल ही इसकी शादी हुई है और आखिर आज बच्चा कैसे हो सकता है। और इसी तरीके से कुछ देर के बाद उसकी बीवी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद बच्चे को वो जन्म दे देती है। दोस्तों फिर क्या होता है, चारों तरफ शोर शराबा और गदर मचने लगता है कि आखिर ये बच्चा है किसका। अब तो उस लड़की के ऊपर लांछन लगाने लगते हैं कि इतना बड़ा धोखा आखिर लड़की कैसे दे सकती है। अभी अस्पताल में चारों तरफ दोस्तों मिठाइयाँ बंटने लगती हैं और कुछ लोग गम में डूबे हुए होते हैं। अस्पताल का जो स्टाफ होता है वो मिठाइयों की डिमांड करने लगता है, लेकिन उनके जो घर वाले होते हैं, वो लड़के के घर वाले जो होते हैं वो गम में डूबे हुए होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का, ये बच्चा जो इसको जन्म दिया है ये किसका है। उसको तुरंत उसके मायके वालों को, लड़की के मायके वालों को खबर कर दी जाती है। लड़की के मायके वाले आ जाते हैं, फिर उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है और कहने लगते हैं कि ये किसका पाप है। तो इसी तरीके से वो लड़का अपनी पत्नी से पूछता है कि ये किसका बच्चा है और ये तुमने किसके साथ किया। तो लड़की उस लड़के से कहने लगती है कि ये तुम्हारा ही तो है और तुमने जो मुझसे मिला करते थे वो लड़का। ऐसा होता है कि इस लड़की की शादी जो होती है कई बार
टूट जाती है किसी लेन देन को लेकर, किसी और वजह से, बड़ी मुश्किल से इसका रिश्ता शर्मा परिवार में हो जाता है। और इसी के बीच में उनकी मुलाकात जो होती है, 1 या 2 बार उस लड़के की मुलाकात उस लड़की से होती है, और उसके बाद वो अपनी शादी पर ही शादी के दिन ही लड़का लड़की मिलते हैं, और वो लड़की कहती है कि बच्चा तुम्हारा ही है क्योंकि तुम मुझसे पहले मिले थे और तुमने ये सब किया है। दोस्तों, लड़का मानने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार मिला हूँ और मैंने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। कान खबर नहीं हुई कि वो लड़की 9 महीने से प्रेग्नेंट है, कि आखिर ये माजरा क्या है। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि अगर लड़की अगर प्रेग्नेंट होती तो किसी न किसी को इस बात की तो जानकारी होती। जैसे रिश्ता तय हुआ था तो लड़का लड़की के घर वाले जो आपस में मिलते हैं, मेहंदी की रस्म होती है। मेहंदी की रस्म में जो लड़कियां लड़के के घर से कुछ मेहमान जाते हैं जो लड़की के मेहंदी लगाते हैं, पूरी बॉडी पर मेहंदी लगाते हैं, तो उन्हें क्या पेट नहीं दिखता? अगर उन्हें दिखा तो उन्होंने इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? एक दिन ऐसा होता है, लड़के की बहन जो होती है वो अपनी भाभी से पूछने लगती है कि भाभी, तुम्हारा पेट जो है इतना बड़ा सा लगता है और तुमने जो साड़ी बांधी है। तो वो उसकी भाभी कहती है कि ये नहीं, ये साड़ी बांधी हुई है इसलिए तुम्हें लगता है, साड़ी में सभी के पेट बड़े लगते हैं। भाभी जो होती है वो बातों को घुमाने लगती है, वो कहती है कि ऐसा साड़ी पहनने के बाद हर किसी बड़ा लगने लगता है, इसलिए इसी बात को लेकर उसकी बहन जो होती है, लड़की की बहन खामोश हो जाती है। उस लड़की को लगता है कि उसका प्रसव होने वाला है, तभी वो कहती है कि मुझे खेत पर लेकर चलो, तो मुझे अस्पताल नहीं जाना है। बीच में लड़के के घर वाले कहने लगते हैं कि तुम्हें खेत में क्यों जाना है, तुम अस्पताल क्यों नहीं जा रही हो। और इसी बीच में वो लड़की वो टालने लगती है, वो कहती है कि मुझे अपने मायके भिजवा दो, मैं वहीं जब सही हो जाऊंगी तो वापस आ जाऊंगी। एक लड़की प्रेग्नेंट होकर आती है और उसकी शादी भी हो जाती है और दूसरे दिन उसको बच्चा भी हो जाता है, लेकिन इस बारे में किसी को कानो खान खबर नहीं होती। आखिर ये कैसे हो सकता है? के वाले कहते हैं कि जो हमने सामान दिया वो हमें वापस कर दिया जाए, तो अपनी लड़की को और उसके जो बच्चा हुआ उसको लेकर हम चले जाएंगे। दोस्तों, इसी के बीच में कार्रवाई जो चल रही है, देखो आगे क्या होता है।